बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में क्या आपका प्रॉपर्टी आपको आपस जो है सो मिल सकता है। यह आपस कहने का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपका पुराना इधर उधर हो गया है या कोई दूसरे व्यक्ति कब्जा करके रख लिया है और आपके अंदर में वो प्रॉपर्टी नहीं है और उसका कागजात जो है सो आपके पास उपलब्ध है, यानी कि जो जमीन आपके कब्जे में नहीं है उसका कागजात आपके पास उपलब्ध है, तो वह प्रॉपर्टी यह सर्वे जो चल रहा है बिहार में, बिहार विशेष सर्वेक्षण, तो इसमें जो है सो वह प्रॉपर्टी आपको आपस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो देखिए, अगर आपका प्रॉपर्टी आपसे छीन लिया गया है, भू माफिया जो है सो कब्जा कर लिया या कोई फरीक पाटीदार जो है सो कब्जा करके बैठ गया है, तो वह प्रॉपर्टी आपको हासिल जो है सो यह सर्वे में हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, बशर्ते वह प्रॉपर्टी आपके पूर्वज या आपके द्वारा बेचा न गया हो या कोई भी तरह के कागजात बनाकर जो है सो ट्रांसफर नहीं किया गया हो, तब जो है सो वह प्रॉपर्टी आपको आपस मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है सो प्रॉपर्टी संबंधी जो विवाद चल रहा है, तो यही सब विवाद को जो है सो दूर करने के लिए बिहार सरकार जो है सो बिहार विशेष सर्वेक्षण जो है सो चलाई है और इसका तय है कि समय सीमा जो है यह बिहार विशेष सर्वेक्षण का इसका जो है सो बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आए दिन गजट में दिया हुआ था, समय बढ़ाने का जो है सो कोशिश जो है सो की जा रही है, क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम जो वेबसाइट पर था उसको भी जो है देखते हुए जो है सो समय सीमा जो है सो बढ़ाया जाएगा। अभी भी आवेदन हो ही रहा है, ऐसा नहीं जो नहीं हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टी आपके अंदर में नहीं है, कब्जा दखल में नहीं है, कोई दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिया है, तो वह प्रॉपर्टी आपको यह सर्वे में मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, हम पहले ही बताए हैं कि अगर आपका पूर्वज नहीं बेचा होगा, आपके साथ कोई व्यक्ति छल कपट किया है, छल कपट करके कोई धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी अपने अंदर ले लिया, कब्जा दखल कर लिया या फर्जी कोई भी कागजात बनाकर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। यह सर्वे में वो प्रॉपर्टी आपको जो है सो हासिल हो जाएगा। इसके लिए आप लोग जानते हैं कि जो सरकारी अमीन जो बिहार विशेष सर्वेक्षण के जो बहाल हुए हैं प्रत्येक मौजा में, उनसे अगर आप सलाह मशवरा लेने जाते हैं तो वो स्पष्ट आपको क्लियर कहेंगे कि देखिए, अगर आपके पास कागजात है, जो कागजात है ज़मीन का, तो आप सिर्फ जो है सो आवेदन कर दीजिए, आगे की जो कार्रवाई जो है सो सर्वे में जो है ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपका प्रॉपर्टी वास्तव में इधर उधर है और कागजात जो है सो आपके पास है, तो अगर आप आवेदन कर देते हैं तो आपका जो है सो वो ज़मीन का जांच पड़ताल होगी और लास्ट में डिसाइड होगा कि वो प्रॉपर्टी किसका है। इसलिए आप आवेदन जो है सो कर दीजिए। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर आपको मन में थोड़ा भी डाउट है, शक है, लगता है कि हमारे पूर्वज नहीं बेचे हैं या हमारे कोई भी वंश वृक्ष के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा बेचा नहीं गया है और कागज आपके पास है, तो आप सर्वे में आवेदन कर दीजिए। अरे आवेदन आप कर देते हैं तो एसनो डिसीजन तो आप उन्हीं सरकारी अधिकारी के पास है। क्या आवेदन करने में लगता है क्या? आप लोग जानते हैं कि 2 रुपया का फॉर्म, उस पर अपना पूरा ज़मीन का विवरण भरिए जो पेपर में लिखा हुआ है और ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। बाकी तो डिसाइड तो सर्वे कैंप में होगा ही। इसलिए आप लोग पीछे नहीं हटिए। ज़मीन जायदाद का कागजात अगर आपके पास है तो आप आवेदन कीजिए। तो बहुत सारे लोगों का जो यह प्रश्न था कि सर हमारा क्या खोया हुआ प्रॉपर्टी हमें आपस में मिल सकता है सर्वे में, तो देखिए बिल्कुल मिल सकता है। अगर आपके पूर्वज नहीं बेचे हैं, धोखाधड़ी से कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है, कोई कागजात बना लिया है, तो वह सब जो है सो सर्वे में देखा जाएगा और देखने के बाद जो है सो जिनका उचित हक हिस्सा उस प्रॉपर्टी पर बनेगा, उनके नाम पर वह प्रॉपर्टी जो है सो जाएगा। इसके लिए आपको न ही लड़ाई झगड़ा करना है, न ही कोर्ट कचहरी दौड़ना है, न ही किसी कार्यालय का चक्कर लगाना है। आप घर बैठे जो है सो सारे प्रक्रिया कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन इसी में कागज ठोस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कागज है नहीं, हम आवेदन कर दिए है तो मौखिक रूप से यह जमीन जायदाद का जो है सो दावा नहीं होगा। आप अगर चाह रहे होंगे कि हम मौखिक रूप से दावा कर दे, अमुक प्लॉट जो है सो हमारे बाबा दादा के नाम से है, तो नहीं चलने वाला। आपको उसके लिए जमीन का कागजात दिखाना होगा, साथ में जमा भी करना होगा। इसलिए अगर आपके पास जमीन जायदाद का पेपर है, तभी आप जमीन सर्वे विशेष सर्वेक्षण जो चालू हुआ है इसमें आप अपना दावा कर सकते हैं। अब चलिए, बहुत सारे लोगों की परेशानी जो है कि खतियानी जमीन है,
बहुत सारे फरीक का उसमें हक हिस्सा है। हुआ है क्या कि उसमें से कुछ फरीक जो है सो बाहर भीतर चले गए, बहुत साल पहले चले गए, और अब जाकर बिहार विशेष सर्वेक्षण जैसे ही चालू हुआ है तो वो भी अपना कागज उगज लेकर जो है सो सर्वे में दावा कर रहे हैं। और जैसे ही अपने हक हिस्सा के लिए वह पट्टी पट्टीदार के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ पहुँचते हैं और उनको ये जब ये बात कहते हैं कि यहाँ से हमारा भी वंशज जो है सो आगे बढ़ा है, हमें भी शेयर दिया जाए प्रॉपर्टी में, तो वहाँ जो है सो उनको जो है सो हटा दिया जाता है। उनको कहता है आपका शेयर नहीं है, हम नहीं जानते हैं आप कौन है। इस तरह की भी जानकारी बहुत सारे लोग हमें दिए हैं कि सर हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है। तो देखिए, इस तरह का अगर घटना हुआ है, अगर आपको बेदखल कर दिया है, पोजीशन कब्जा ज़मीन पर जो है सो देने के लिए तैयार नहीं है फरीक पट्टीदार, तो उसके लिए आप अपने स्तर से पंचायती लेवल पर फैसला करवाइए, निर्णय करवाइए, उसमें कुछ ना कुछ निदान तो निकलेगा जी। उसके बाद वंशावली अपना बनवाइए, जहाँ के मूल निवासी है वहाँ का मुखिया या सरपंच के द्वारा वंशावली निर्गत करवाइए, या कोर्ट से जो है सो हाफिड रिपीट के माध्यम से जो है सो शपथ पत्र जो होता है उसके माध्यम से वंश वृक्ष बनाइए, और उस पर जो है सो अपना दस्तखत मोहर वहाँ तो हो ही जाएगा ऑलरेडी। तो उसके आधार पर जो है सो पंचायत लेवल पर जो है सो पंचायत बैठाइए और उसके बाद उसमें निर्णय करवाइए। जैसे अगर आपको हिस्सा नहीं दिया है, कोनो फट्टी पट्टीदार जो होता है सो आपको हक हिस्सा नहीं दिया, बेदखल कर दिया है, अगर आप खोजने गए हैं तो मनमटाव हो जाता है। जैसे लगता है कि ये पहले से आग जल रहा था, उसमें आपने जो है सो घी डालने का काम किया है तो इसलिए दोस्तों, ज़मीन जायदाद खोजना का मतलब होता है कि हल्का फल्का मनमटा जो है सो उत्पन्न हो जाना। ये तो रियलिटी है, कुछ हो चाहे ना हो, जैसे ही आप अपना हक हिस्सा की बात कीजिएगा तो हमेशा टकराव जो है सो हो जाता है। तो देखिए, हक हिस्सा तो हर व्यक्ति को चाहिए, जो सही है वो हर व्यक्ति को चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग अपना देखते हैं कि आपस में ही समझौता करके हर तरह का समस्या का निदान जो है सो आपस में ही निकाल लेते हैं, और बहुत सारे लोगों से नहीं निकल पाता है, जिसके लिए कोर्ट कचहरी, पुलिस दरोगा, थाना, मतलब कहने का मतलब है कि परेशान रहते हैं हमेशा। तो इसलिए बिहार विशेष सर्वेक्षण चालू है, आप अपना आवेदन कर दीजिए, बाकी का डिसीजन जो है सो आप सर्वे में छोड़ दीजिए। आप जानवे करते हैं, अगर हिस्सा आपका होगा, आपका हक हिस्सा निकलता होगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है सो मिलेगा, वह कोई नहीं छीन सकता है। और साथ में हम ये भी बात कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं। तो देखिए, सलाह मशवरा लेने के लिए जो है सो आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। 50 रुपया पेमेंट करना होता है। जैसे ही व्हाट्सएप पर 50 रुपया पेमेंट करते हैं, वैसे ही आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आपको जो है हमसे बातचीत हो जाएगी, या जैसे ही अपॉइंटमेंट आपका हो जाएगा तो आपको कॉल बैक हो जाएगा, या आप खुद ही हमें कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए, ये अगर मन में डाउट है, आपको डाउट है कि क्या हमारा खोया हुआ प्रॉपर्टी वापस मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, बशर्ते आपके पास सभी कागजात होना चाहिए। तो चलिए, आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।